तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जो केन मीट की जो शॉप होती है वहाँ से, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में उस केन मीट की शॉप पे आ चुके होते हैं और सभी के सभी लोग उन लोगों को जो केन मीट जिनकी होती है शॉप, उन लोगों को कह रहे होते हैं कि अपना शटर ओपन करो, हम लोगों को अंदर आना है, हमें हमारे सवालों की जवाब चाहिए। और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कुछ लोग तो अपने हाथ में बैट वगैरह लेके जो गेंद मीट की शॉप का जो शटर होता है उस पे मारने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि जल्दी से इस दरवाजे को ओपन करो, हमारे सवालों को जवाब दो। मेरे जो पापा है उन्होंने यहाँ पे खाना खाया था और उसी के बाद तुरंत बाद हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तुम्हें इस सवाल का जो जवाब देना ही होगा। इसी के बाद जो सभी के सभी लोग होते हैं वो उन जो गेन मीट की शॉप ओनर होते हैं उसे कहते हैं कि शटर ओपन करो और बाहर आओ, हमारे सवाल की जवाब दो। पर जो गेन मीट की शॉप की ओनर होती है वो जो गेट होता है उसे बिल्कुल भी नहीं खोलती, उस शटर को नहीं खोलती। इस वजह से वो जो गुस्से में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो उनमें से एक बंदा अपना जो हथौड़ा होता है उसे लेता है और जो शटर होता है उस पे मार देता है और कहता है कि ये सब कुछ करने के लिए तुमने तुमने मुझे मजबूर किया। और ऐसा कहते हैं वो ज़ोर ज़ोर से जो हथौड़ा होता है उस गेट के ऊपर मारने लगता है, उस शटर के ऊपर। और उसकी वजह से जो शटर होता है वो टूट जाता है और जैसे ही वो शटर टूटता है उसमें से बहुत सारे कीड़े होते हैं उड़ने वाले, वो बाहर की तरफ आने लगते हैं और सभी लोग उन कीड़ों को अपने ऊपर से हटाने लगते हैं। और उसी के बाद जो लोग होते हैं वो अंदर की तरफ देखते हैं तो अंदर का हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अंदर बहुत सारे जो टेबल होते हैं वो इधर उधर गिरे होते हैं और सभी दीवारों पे और आसपास की जगहों पे खून ही खून होता है। और इसी के बाद जो लोग होते हैं वो अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो अंदर की तरफ आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आने लगती है और लोग कहने लगते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कितनी गंदी बास आ रही है, ये बदबू बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है। उन्हें बहुत ज़्यादा कड़क चीज़ को ऐसा लग रहा होता है कि कोई तोड़ रहा है या फिर उसके ऊपर हैमर मार के उसे क्रंच करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगती है। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये आवाज़ किस चीज़ की है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो उस दरवाजे के उस तरफ जाने लग जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो उस दरवाजे के अंदर घुस के उस तरफ देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है। और वो बंदा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर जो बंदा होता है वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में वो सभी लोगों को पता लगता है कि वो 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 बंदा उस लड़की को खा रहा है। और वो 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 जो लड़की होती है हमें उसकी डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और वो पूरी लाल हो चुकी है और ये देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसी के बाद जो हमारा सीन है यहाँ से कट होके डायरेक्ट बस होता है उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बस होती है वो जा रही होती है। और हमें बस के अंदर किसी बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है कि मारो उसे, बहुत ज़्यादा मारो, उस जैसे बंदे बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं, तुम्हें उसे और ज़्यादा पीटना चाहिए। और ये वो किसे कह रहे होते हैं, जो तियांग कीज होता है उसे कह रहे होते हैं कि जो यू क्योंग होता है हमारा मेन कैरेक्टर उसे और ज़्यादा पीटे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियान कीज होता है वो यू क्योंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पंच कर रहा होता है। और जो यू क्योंग होता है वो सिर्फ मार खा रहा होता है, क्योंकि वो उससे फाइट करने के लिए तो लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसे पहले से ही बीमार रहता है वो और उसे कैंसर वगैरह है। और इसी के बाद जो तियान कीज होता है वो यू क्योंग से कहता है कि तुम जैसे बंदे
तुम जैसे बंदे मेरे ऊपर गुस्सा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? और तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग बन रहे थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? हाँ? और ऐसा कहते हुए वो और भी ज़्यादा ज़ोर से जो यू क्योंग होता है उसे पीटने लगता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता जो है यू क्योंग जो की फ्रेंड होती है किंग ली, उसे दिखाया जाता है जिसे दो लड़कों ने पकड़ के रखा होता है और उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते हैं। और जो किंग ली होती है वो कह रही होती है कि रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे उसकी मदद करनी है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और जो बंदे होते हैं जिन्होंने जो युक्योंग होता है उसे मार खाते हुए देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं। और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि मिस ली, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये लड़ाई दो लड़कों के बीच में है और आपको इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग इस लड़ाई को आराम से फिनिश कर लेंगे। और जो दूसरा बंदा होता है टकले वाला, वो कहता है कि हाँ, जो मेरे बॉस है वो उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से पीटेंगे, वो उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से लात मारने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अंदर ना जाए, उनकी फ़ाइट को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से होने दें। और ये सब कुछ सुन के जो किंग ली होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों से कहती है कि अब मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और इतना कहने के बाद वो जो सामने वाला बंदा था उसका जो हाथ होता है उसे पकड़ लेती है और उसे ही मोड़ देती है, जिससे जो बंदा था उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है। और जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि सॉरी सॉरी, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप यहाँ से जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बस ड्राइवर होता है वो उन लोगों से कहने लगता है कि है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो उसे उसे छोड़ दो और तुम लोग फाइट करना बंद कर दो। अगर तुम लोगों ने फाइट करना बंद नहीं किया तो मैं जो बस है उसे रोक दूंगा। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो जो ड्राइवर होता है उसे मिडल फिंगर दिखाता है और उससे कहता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, ये तुम्हारा इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमने तुम्हें पेमेंट किया है और तुम अपनी कार जो बस है उसे नहीं रोक सकते, तुम्हें इसे चलाना है और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक छोड़ना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें भी इसकी तरह मार खानी होगी, हम लोग तुम्हें भी पीटेंगे, अपना काम करो सिर्फ और सिर्फ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बस ड्राइवर होता है उसकी नज़र हटती है तो दुर्घटना घटी जाती है कि दिखाया जाता है उसकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ चुका होता है। और जो बस ड्राइवर होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और वो वहाँ पे एक गाली देता है और वो कहता है कि व्हाट द फक यार, ये क्या हो गया? और इतना कहने के बाद जो बंदा होता है मतलब जो बस ड्राइवर होता है वो जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और जिससे जो अंदर के सभी जो पैसेंजर होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हिल जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी को एकदम झटके से ब्रेक मारा होता है। और उसकी वजह से जो एक बंदा होता है वो जो तियान किंग होता है उसके ऊपर उसके उसे धक्का दे के गिर जाता है। और जो किंग ले होते हैं वो भी किसी जो बैठने वाली सीट होती है उसे पकड़ के अपने आप को बचा लेती है गिरने से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी होती है वो रुक चुकी होती है, जो बस होती है वो रुक चुकी होती है और बस के ऊपर थोड़ा बहुत खून होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बस ड्राइवर होता है वो अपने बस के ऊपर से नीचे उतर जाता है और देखने लगता है कि उसने किसे ठोका होता है। पर वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है बस के अंदर से जो दूसरा वाला बंदा होता है जिसने उसे मिडिल फिंगर दिखाई होती है, वो बंदा चिल्ला रहा होता है बस ड्राइवर के ऊपर, हे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? हमने तुमसे क्या कहा था और तुमने इतनी ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक क्यों मारा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम भी पीटना चाहते हो? और वो ये बात कंप्लीट करने के तुरंत ही बाद जो बस ड्राइवर होता है वो कहता है कि अरे, वो कहाँ गया जिसे मैंने ठोका?
वो यहाँ पे नहीं है और उसकी गाड़ी जो बस होती है उसके ऊपर खून होता है, तो वो ये भी नहीं कह सकता कि उसने सिर्फ ये उसका वहम है, पर उसने असलियत में किसी को ठोका होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी अंदर से जो तियान किस होता है वो कहता है कि हे, क्या हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पे, तुम इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो वहाँ पे। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो क्यों होता है वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो तियान किस होता है उसे अपने हाथ से एक झापड़ मारता है और जो तियान किस होता है उसका ध्यान नहीं होता है। इस वजह से जो यू क्योंग होता है वो उसे मार पाया होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो तियान किस होता है उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और वो हमें हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यू क्योंग, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता है और वो भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा एपिसोड है वो एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलूंगा आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।